जी अस्सलाम वालेकुम कस्टमर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के रिलेटेड डेमो कवर करेंगे जो है लेस सेंटर और मैचिंग सेंटर। ठीक है, आप जैसे जानते हैं जो लेस सेंटर होता है उसमें डिफरेंस कलर्स होते हैं लेसिस के। ठीक है, और मल्टीपल रेट्स के थ्रू ये सेल होती है। ठीक है, तो आज हम चेक करेंगे हम अपने सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कैसे है, स्टॉक कैसे ऐड कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, परचेज और अकाउंट्स वगैरह, कस्टमर को सप्लाई किस तरह सब माल लेते हैं और जिनको माल देते हैं उनको कैसे लेजर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है हमें अपना स्टॉक ऐड करना होता है सॉफ्टवेयर में। उसके लिए हम जाते हैं आइटम डेफिनेशन में। ओके, जैसे हम आइटम डेफिनेशन में जाते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, लॉन्ग क्लिक कर दिया। देखिए आइटम डेफिनेशन पे गए, आइटम डेफिनेशन में गए तो हमारा ओपन हो गया। ओके, एक सेकंड ठीक है, चलिए ये हमारा आइटम डेफिनेशन ओपन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने ऐड करना होता है कैटेगरी। मैंने ऑलरेडी लेस सेंटर मैचिंग सेंटर के रिलेटेड कुछ कैटेगरी ऐड कर दी, जैसे बटन, लेस, ठीक है, डोरी, दुपट्टा, सारी चीज़ें वगैरह ऐड कर दी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू कैटेगरी बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, कंपनी भी XYZ लिख लेते हैं, आइटम का नाम लिख लेते हैं शीतल लैस लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शीतल ही होती है। ठीक है, शीतल लैस लिख लेते हैं। ठीक हो गया, स्मॉल लिख लेते हैं, होती है लार्ज, एक होती है स्मॉल। ओके, सिंपल कर गया, सेव कर दिया। ओके, अब हम जब इसकी सेल करते हैं, हम इसका पोस्ट प्राइस और सेल प्राइस ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इसका स्केल सेलेक्ट करेंगे, हम किस में इसको सेल करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम इससे पूरा पैक भी, फॉर एग्जाम्पल एक गुच्छी जो सी होती है वो सेल करते हैं, या हम इसको मीटर में भी सेल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मीटर का रेट बना देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मीटर मुझे 12 या 13 रुपये का कॉस्ट करता है, और हम इसको सेल करते हैं 20 रुपये का। ठीक है, और हमारे पास कितने मीटर ये वाली लैस पड़ी है। ठीक है, हम यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर वगैरह हम कलर ऐड करेंगे, कलर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसके साथ लिखना चाहते हैं कलर रेड, तो उसके साथ भी लिख सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है, सिंपल पहले से सेव कर लिया। सेव करके अब हम इसका रेट सेलेक्ट कर लेना, रेट बना लेते हैं मीटर का, पैकिंग 1, कॉस्ट प्राइस 12, सेल प्राइस कर दे देते हैं 20। ठीक है, अब हम बताते हैं हमारे पास कितने मीटर पड़ा है। मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 मीटर पड़ी है लैस वाली रेड कलर। ठीक है, सिंपल कर दिया, सेव कर दिया, ये हमारी एक आइटम ऐड होगी। इस तरह हम अपना सारा स्टोर एंटर करते हैं। हमारा स्टॉक ऐड, हमने ये शीटल लैस हमारा ऐड करके ऐड कर ली XYZ कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब हम जाएंगे सिंपल सेल की तरफ, क्योंकि हमारा स्टॉक तो ऐड हो गया। मैं आपकी स्टॉक की रिपोर्ट भी चेक कर देता हूँ कि हम, क्योंकि हमने स्टॉक ऐड किया लैस का, तो स्टॉक की रिपोर्ट यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम वाइज भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट नेम वाइज पूरी कैटेगरी की रिपोर्ट आ सकती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे XYZ कैटेगरी में इसकी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ XYZ सेलेक्ट कर लूँगा, XYZ कैटेगरी आ गई। सिंपल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करके प्रिंट प्रीव्यू किया। अभी सिर्फ मुझे XYZ कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनका स्टॉक दिखाएगा। ठीक है, ये सही क्लिक नहीं हुआ, इसको दोबारा ओपन कर देता हूँ, डिटेल स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वाइज। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं शीटल स्मॉल लार्ज। ठीक है, ओके, प्रिंट प्रीव्यू कर दिया। ठीक है, ये देखिए अभी हमें अपनी शो कर देगा स्टॉक की। देखिए अभी देखिए अब आप 10,000 मैंने 10,000 उसकी डाली थी क्वान्टिटी, तो मेरे पास 10,000 मीटर पड़ी हुई है लैस, टोटल लैस में। ओके, अब सिंपल क्या करना है, हमारा स्टॉक भी मेंटेन, स्टॉक में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसे सेव करना चाहेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं सेव और टच में। जैसे हम सेव और टच में गए, यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 मेथड होते हैं प्रोडक्ट को सर्च करने के। बाई नेम भी कर सकते हैं। ठीक है, शीटल लिखेंगे, शीटल ऐसे एक रेड आ गई, आगे उसके स्टॉक की क्वांटिटी शो कर रहा है। ओके, ये इतनी हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दूसरा यहाँ से भी एड प्रोडक्ट में जाके भी अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, ये जैसे ऑलरेडी ये CD लैस बटन वगैरह जो मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। ठीक है, डोरी वगैरह ऐसे प्रोडक्ट इमेजेस भी आप हो सकती हैं। अब मैं कैटेगरी लिखूंगा XYZ। देखें XYZ पे क्लिक किया, जो सी मैंने स्टॉक में ऐड की थी वो वाली प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, तो अब देखें, अब जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ना, जैसे मैंने इसे क्लिक किया, ये देखें अब इसकी को पूछ रहा है कस्टमर कितने मीटर ले रहा है। बोल रहा मैं कहता हूँ मेरे से ना 3 मीटर लैस लेगा शीटल लैस। ठीक है, रेट कितना 20 से 25 में, 25 रुपये रेट लगा रहा हूँ उसको। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे हमारे ऐड होती जाएगी। ठीक है, जब प्लस करेंगे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया, माइनस करेंगे तो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, उसकी अमाउंट भी इस तरह डिक्रीज होती जाएगी। ओके, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिक टोटल चेंज होता जाएगा। ओके, जैसे हम अपना स्टॉक में ऐड करते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसे क्लिक करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ देखें हमें कॉस्ट प्राइस शो कर रहा होता है 12 रुपीज़। ठीक है,
और देखें हमारा स्टॉक की वैल्यू बता रहा तो मेरे को कितना स्टॉक पड़ा है, देखिए कितना मीटर है। ओके, अब क्या करेंगे हम, मैं कहता हूँ 400 में से 10 रुपये मीटर लगा कर सेल कर रहा हूँ। जैसे मैं 10 रुपये लगाऊंगा तो वार्निंग देगा कि आप अपनी कॉस्ट प्राइस से लेस में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इग्नोर करूंगा सेल करने देगा, स्टॉप करेगा सेल नहीं करने देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्या करिए, क्लिक किया, फिर ये देखें हमारी इनवाइस में ऐड हो गया। इसी तरह आप जिस प्रोडक्ट को क्लिक कर जाएंगे हमारे स्टोर में ऐड होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि वो मुझसे पॉपअप ये वाला ना पूछिए कितनी क्वांटिटी, सिंपल बिल पे ऐड करिए। आप सिंपल यहाँ इसको अनचेक करके क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ऐड करता जाएगा, आपसे पॉपअप से पूछेगा नहीं कि कितनी क्वांटिटी ऐड करनी, ठीक है। आप देखें जैसे ही मिल्की लाया चाइना लाया ऐसा ऐड है ना, ठीक है। मैं इसमें जैसे क्लिक करूंगा ना, अब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब सिंपल क्लिक किया 3 क्वांटिटी होगी, इसका बिल इसी तरह इंक्रीज हो गया। ओके, अब सिंपल क्या करना, कस्टमर मेरे कहता है पेमेंट के लिए रिसीव करने लगे हैं, तो पेमेंट वाले टाइम में जाके यहाँ से जाके सेव ऑन करेंगे तो सेव हो जाएगा, सेव ऑन पे करेंगे तो कस्टमर का बिल भी नहीं रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्री बिल दिखा देता हूँ, हमारा बिल का फॉर्म किस तरह शो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बिजनेस लोगो आता है, उसके बाद नेम आता है शॉप का, उसके बाद उसका आपका एड्रेस वगैरह आता है, ये कस्टमर की डिटेल्स आती है, अगर नेम वगैरह आप ऐड करते हैं यहाँ पे नेम वगैरह ऐड हो जाता है। और इसके बाद आपकी ये सारी वो शो कर रहा है प्रोडक्ट्स जो आपने बाई किए हैं, टोटल एंड पे टोटल अमाउंट। ओके, ये है कोटेशन वाली। ओके, अब क्या करेंगे, हम सेव ओनली करेंगे, हमारा बिल क्लोज हो गया, ठीक है। पिछली इनवाइस क्लोज होगी, सर्च करेंगे तो हमें पिछली इनवाइस भी शो कर देगा। ओके, ठीक है। ये देखिए मैंने टूल नंबर इनवाइस सर्च की, ये वाला इसके साथ डिटेल आ गई। ओके, इस तरह हम अपना सिंपल सा सेल करते हैं। जैसे हम इसको सेल करते हैं तो हमारे स्टॉक में से भी आउट होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने शटर से एक क्वांटिटी सेल की थी 1 मीटर, यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है 1 मीटर। अब मैं इसकी स्टॉक रिपोर्ट चेक करूंगा तो अभी इस स्टॉक में से 1 मीटर निकल गया होगा। ओके, ये है प्रोडक्ट नेम, यहाँ से शटर लेस रेड वाली, सिंपल इसे प्रिंट प्रीव्यू कर दिया। देखें, अब देखें 9,999 मीटर रह गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरह अगर आप पैक में करना चाहते हैं, मेरे पास 10 गुच्छी हैं उसकी, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक गुच्छी चलती है ना, तो उसमें 10 गुच्छी में फॉर एग्जाम्पल 14 का मीटर होता है, या फिर इसमें 21 मीटर वाली होती है। तो इसमें आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप पैक की क्वांटिटी सकते हैं। मेरे पास शीटर लेस है, उसमें ना मेरे पास 10 पीस पड़े हों, 10 पैक पड़े हों, ठीक है। तो वो भी मैनेज कर सकता है। ओके, अब मैं आपको सेल रिपोर्ट दिखाता हूँ, सिंपल जो हमने आप सेल किया उसके लिए सेल रिपोर्ट होती है, डिटेल सेल रिपोर्ट। ओके, डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं टुडे सेल किया गया, टुडे का चेक टू है। आप कल की भी देख सकते हैं, कस्टमर डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। सिंपल प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट करेंगे आज के में सेल रिपोर्ट शो कर देगा। देखिए आज की जो सेल हुई है, ठीक है, उसमें देखें मिल्की लस्सी ये सारी एक ही इनवाइस की टोटल सेल 1800 रुपये की हुई है। ओके, ये सेल रिपोर्ट हो गई हमारी। इसी तरह एक होती है सेल प्रॉफिट लॉस, कि जो सी आज हमने सेल की है ना, उसमें मुझे मेरा प्रॉफिट कितना, मार्जिन कितना, ठीक है। ये आज की सेल हुई है, सिर्फ ये आज की दिखा रहा है। उसमें क्या है, टोटल 10 क्वान्टिटी सेल हुई, 1800 की परचेज थी, सेल थी, सेल। और टोटल परचेज ही 1050 रुपये की, जो टोटल परचेज प्रॉफिट जो नेट हुआ है 746 रुपये, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरह आपका स्टॉक भी मैनेज होगा, और इस तरह आपकी सेल भी होगी, सेल में आपको प्रॉफिट भी शो करेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट है। ओके, ठीक ठीक है। अब सिंपल, अब जो थर्ड चीज़ है ना, हम अब देखते हैं हम अकाउंट्स किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स में टैब होता है, उसमें दो तरह अकाउंट होते हैं, सप्लाई का अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, ठीक है। ऐड अकाउंट में जाकर कस्टमर या सप्लाई का अकाउंट दोनों में बना सकते हैं। हमें यहाँ पर कस्टमर का नाम देना होता है और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। लो डाल करेंगे, ऑलरेडी जो कस्टमर या सप्लाई बने होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल क्लिक करेंगे, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। ओके, जैसे ही हम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जस्टिका के 1 2 3 लिखना चाहते हैं, फिर हम इसको अपडेट करते हैं। ओके, अपडेट किया, हमारा अपडेट हो गया अकाउंट। देखिए एक्स वाई इंडस्ट्री 1 2 3 लिखा है। इस तरह हम अपना अकाउंट्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम सेल करते हैं, तो हम जब क्रेडिट कस्टमर सेल करते हैं हम किस तरह करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सेल और टच में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट जो ले रहा है वो ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया, सिंपल ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ से हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे कस्टमर आ रहा होगा कोई भी, मैं कहता हूँ एमन नदीम क्लोथ वाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको हम माल दे रहे हैं, उसको क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो हम उस पर क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके वो अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, इनवाइस नंबर आ जाएगा, उसकी रिसीव अमाउंट कह रहा है 150 का, हमसे आधार कार्ड है, 50 रुपये में उसमें पे कर रहा है, 100 रुपया रहेगा क्योंकि 100 रुपया उसने हमें पे करना है क्रेडिट का, ठीक है। अब यहाँ नरेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं कि मुझे कब ये रिसीव देगा। यहाँ पे आपकी रिमाइंडर डेट भी सेट हो जाती है, ठीक है, ये रिमाइंडर डेट है। उसके बाद सिंपल क्या करना है, हमने पोस्ट अकाउंट करना होता है, ये बिल भी क्लोज हो जाता है और इसके अकाउंट में एंट्री लग जाती है कि हमें 100 पे करना है, ठीक है। अब 50 हमें उसने हमें पे कर दिया हुआ है। यहाँ से हम उसको प्रीव्यू करके प्रिंट बिल करके भी दे सकते हैं, जो कस्टमर का हमसे आधार कार्ड है उसको बिल दे सकते हैं, ठीक है। ये उसका बिल हो गया।
अब देखें इनवाइस भी क्लोज होगी, ट्रेंड इनवाइस सर्च कर लेता हूँ। देखें इनवाइस क्लोज हो गई है, कस्टमर का अकाउंट भी मेंटेन होगा, मैनेज होगा, सेल होगी, हमारे स्टॉक में से भी आउट होगी। अब हमने कस्टमर का अकाउंट लेके चेक कर लेना कि हमारा उसके साथ कितना उधार चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे था एम दिन क्लोज वाला। डिटेल रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, सिंगल सप्लाई कस्टमर की देखें, 150 रुपये की क्रेडिट सी, 50 उसने पे कर दिया, अब हमें इससे 100 रुपये रिसीव करना है। ठीक है, ये उसका लेजर मेंटेन हो गया। इसी तरह आपके सारे कस्टमर का लेजर मेंटेन हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमें कैश रिसीव पे करने आता है, कैश पे करने आता है कि मैंने आपसे क्रेडिट किया था, तो हमने सीधे कैश रिसीव करने के लिए जाते हैं कैश रिसीव वाले टैब। ठीक है, यहाँ से कैश रिसीव करते हैं, कस्टमर का नाम लिख के फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं 100 रुपीज़ में पे कर देता हूँ जो मैंने आपको पे करने थे। ऐड कैश कर दिया गया, हमारे अकाउंट में एंट्री लग गई। अब हमने इसका अकाउंट लेजर भी चेक करा देता हूँ आपको कि उसके अकाउंट में हम अब हमने से 0 रुपये रिसीव करने हैं क्योंकि उसने सारा कुछ क्लियर कर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए 150 उसने एक दफ़ा पे कर दिया, 100 एक दफ़ा कर दिया, बस अब हमने से 0 रुपये रिसीव करने हैं। ओके, आई होप आपको ये डेमो पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा और इसमें A to Z हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।